कहानी का अगला भाग शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि इस बार हवेली गांव में नहीं बल्कि शहर में दिखाई दी है। और जो कुछ भी होने वाला है वह पहले से ज्यादा डरावना, पहले से ज्यादा गहरा और पहले से ज्यादा सच्चा है। मैं हूँ आपका दोस्त और आज सुनाने जा रहा हूँ काली हवेली अंतिम वापसी। नेहा और पूजा अब हवेली से दूर अपने घरों में रहने लगी थी, लेकिन जो डर हवेली में था वो अब उनके कमरे तक आने लगा था। हर रात नेहा को लगता उसकी खिड़की के बाहर कोई खड़ा है। पूजा को लगता कोई उसके कान में फुसफुसाता है, तुम लोग उसे छोड़ आए, अब उसकी जगह कौन लेगा। दोनों ने यह बात किसी को नहीं बताई, पर सच यह था, हवेली ने उन्हें छोड़ दिया था, पर हवेली ने उन्हें भुलाया नहीं था। एक रात नेहा के घर के दरवाजे पर खटाखट हुई। नेहा ने पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। जब उसने दरवाजा खोला, वहां अमन खड़ा था, पर अमन वैसा नहीं था। उसकी आंखों में वही काली चमक थी जो हवेली की खिड़कियों में दिखाई देती थी। उसकी आवाज टूटती हुई बोली, तुम मुझे क्यों छोड़ आई? नेहा कांपती आवाज में बोली, अमन, तुम कैसे? अमन मुस्कुराया, पर वह मुस्कान इंसानी नहीं थी। जिसे हवेली बुला ले वह कभी वापस नहीं आता। मैं लौटा नहीं हूँ नेहा, मैं सिर्फ भेजा गया हूँ। अगली सुबह पूरा शहर दहल गया। जगह जहाँ कल तक पार्क था वहाँ आज काली हवेली खड़ी थी। लोग डर से कांप गए। सरकार भी समझ नहीं पाई एक रात में इतनी बड़ी इमारत यहाँ कैसे आ सकती है। पर नेहा और पूजा अच्छे से समझती थी, हवेली जगह नहीं बदलती, हवेली चुनती है किसे बुलाना है। उन्हें पता था यह हवेली उन्हीं के लिए आई है। नेहा और पूजा हवेली के सामने पहुंची। दरवाजा पहले से ही खुला था, जैसे हवेली कह रही हो, आओ, तुम्हारा इंतजार था। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली का माहौल पहले जैसा नहीं था। कमरे बदले हुए थे, दीवारों पर नए निशान बने थे और हर जगह किसी की धीमी सांसें सुनाई दे रही थी। पूजा ने कहा, यह पहले वाली हवेली नहीं है। नेहा ने जवाब दिया, नहीं, यह वही हवेली है, पर अब पूरी तरह जाग चुकी है। तीसरी मंजिल के आखिरी कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। कमरे में वही पुराना आईना था, पर इस बार आईने में नेहा की परछाई नहीं, बल्कि नेहा ही बाहर खड़ी दिखती थी और आईना मुस्कुरा रहा था। नेहा बोली, ये मैं नहीं हूँ। आईने वाली नेहा बोली, पर मैं तुम हूँ और अब तुम्हारी जगह लेने आई हूँ। पूजा डरकर पीछे हट गई। अचानक पीछे से अमन आया, पर इस बार वह बिल्कुल शांत था। उसने कहा, हवेली तुम्हें बुलाती है नेहा, वह तुम्हें चुन चुकी है। नेहा चिल्लाई, क्यों मुझे? अमन बोला, क्योंकि तुमने अंदर की आत्माओं को जगाया था और हवेली को अब एक नया रक्षक चाहिए। पूजा रोते हुए बोली, अमन, तुम ये कर कैसे सकते हो? अमन ने धीरे से कहा, मैं कर नहीं रहा, मैं सिर्फ वही कह रहा हूँ जो हवेली चाहती है। कमरा अपने आप बंद हो गया। आईने वाली नेहा गुस्से से कांपने लगी। उसने कहा, बाहर वाली नेहा,
अब तेरी बारी है अंदर आने की। आईना चमकने लगा। पूजा ने नेहा का हाथ पकड़ लिया। भागो नेहा। दोनों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा हिला तक नहीं। अमन चुपचाप खड़ा देख रहा था। नेहा ने हिम्मत करके आईने की ओर देखा। आईने वाली नेहा गायब थी, लेकिन अब आईने में पूजा दिखाई दे रही थी और वह धीरे धीरे बोली, नेहा, मेरी जगह तुम नहीं, मैं लेने आई हूँ। पूजा की आंखें काली होने लगी। नेहा चीख पड़ी, पूजा नहीं। आईना टूट गया, धुआं फैल गया, और जब धुआं छंटा, कमरे में सिर्फ एक लड़की खड़ी थी, पर वह नेहा थी, या पूजा, या कोई तीसरा रूप, किसी को पता नहीं चला। कहते हैं हवेली अपने रक्षक खुद चुनती है, और जिस रात हवेली शहर में दिखाई दी, उस रात से आज तक नेहा और पूजा दोनों में से कोई वापस नहीं लौटी। बस इतना पता है, शहर में आज भी आधी रात को एक खिड़की में दो परछाइयां दिखाई देती है, एक इंसान की और एक हवेली की।